तो दोस्तों आज की हमारी राइड है कनाताल उत्तराखंड में। अब सुबह सुबह घर से निकले हैं, बारिश हल्की हल्की पड़ रही है। देखो क्या हालात रहते हैं रास्ते में। ज़्यादा बारिश पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, हल्की हल्की में भी कीचड़ तो रोड पे हो ही गया, स्लिपरी हो गया, तो थोड़ा आराम आराम से चलना पड़ेगा। अभी हम लोग चल रहे हैं मीटिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मीटिंग पॉइंट पे। मैं और प्रतीक भाई पहुंचे हुए हैं। ओम भाई का इंतजार हो रहा है। ओम भाई एज यूजुअल लेट चल रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। लाइव लोकेशन भाई ने डाली नहीं है, तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे। टाइम हो गया 7:15। हम टाइम से शेड्यूल से 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। और देखो जब ओम भाई आते हैं तब आगे चलेंगे। और अभी ओम भाई आएंगे तो ये भी डिसाइड करना है कि देहरादून एक्सप्रेस वे वाला रूट लें या मेरठ वाला लें। गूगल मेरठ वाला दिखा रहा है शॉर्टेस्ट, लेकिन हमारी इच्छा ये थी कि हम देहरादून हाईवे को एक बार एक्सप्लोर करें। तो अच्छा बारिश भी हो गई है, तो पता नहीं क्या हालात होंगे। जब ओम भाई आते हैं तो डिसाइड करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ओम भाई आ गए हैं फाइनली, 8 बजने वाले हैं, 1 घंटा लेट। और ये हमारे प्रदीप भाई हैं साथ में। प्रदीप भाई भी यूट्यूबर हैं, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। और प्रदीप भाई अपना बैग कहीं सटाएंगे, देखो कहाँ सटाएंगे। तो अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। बस चलते हैं फटाफट, बहुत लेट हो गए हैं। चलो तो अब हम लोग चल पड़े हैं, राइड इज़ ऑन। मीटिंग पॉइंट से हम निकले हैं, तो डिसाइड फाइनली ये हुआ है कि मेरठ रोड से चलेंगे, क्योंकि लेट हो चुके हैं। तो इसलिए देहरादून एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करने का समय नहीं है। उसमें अगर ट्रैफिक में फंसे तो अपन ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है कन्वेंशनल रूट लेते हैं, मेरठ रोड वाला। नगर क्रॉस कर लिया हमने और हम लोग अब रुके हैं ये गायत्री ढाबा। कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख लग रही है। लेट तो हम हो ही गए हैं, लेकिन अब खाना तो खाना पड़ेगा। भूख लग रही है, दवाई भी खानी है, खाना भी खाना है। इसके बाद आगे चलेंगे। और यहाँ से रोड थोड़ा साफ दिखाई दे रही है, भीड़ भाड़ कम है। मोदी नगर क्रॉस होने के बाद भीड़ कम मिली। और ये देखो ये हमारे प्रदीप भाई हमारे राइडर हो। प्रदीप भाई आपका चैनल कौन सा है? पावर ऑफ ट्रैवलिंग। तो आज प्रदीप भाई हमारे साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिन के बाद ना बाइक में राइड हो रहा है। भाई गुवाहाटी से हैं और बहुत लंबी राइड करते हैं, साइकिल से पैदल। तो हमें आज मौका मिला भाई के साथ चलने का। और भाई के बारे में डिटेल आपको धीरे धीरे पूरी राइड में बताते रहेंगे। और मैं हूँ राइडर ओम। राइडर ओम। और कहाँ है राइडर प्रतीक? कहाँ है हमारे? ये राइडर प्रतीक। तो पराठे का ऑर्डर दे दिया है। चलिए हम पराठे खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। ये हम ढाबे के अंदर खड़े हैं, गायत्री ढाबा। देखो कितना बढ़िया भाई ने गार्डन बना रखा है, बड़ी अच्छी सुंदर जगह है। देखो बहुत सुंदर जगह। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करके अब हम चल पड़े हैं जर्नी पे अपनी। तो दोस्तों अभी हमारे रह गए करीब 238 किलोमीटर और करीब 5 घंटे। बीच में अभी और ब्रेक लेंगे। अभी तो कम से कम मिनिमम 3 ब्रेक तो अभी और बनते हैं हमारे।
पहाड़ों पे ब्रेक लेने का मज़ा आता है, सीनरी मिलती है बढ़िया सी। हाँ ट्रैफिक यहाँ पर भी है, इस रोड पे भी। ये देखो इसका वैगनआर का पिछला टायर, और भाई ऐसे ही चलाता हुआ ले जा रहा है, हैजार्ड लाइट ऑन करके। बिल्कुल टायर ख़त्म हो चुका है, देखो। हाँ या स्टेपनी बदलनी आती नहीं होगी भाई को। हाँ था तो सही पंचर वाला पीछे, यस। या तो स्टेपनी होगी ही नहीं, ये हो सकता है। तो दोस्तों ओम भाई ने ब्रेक शू चेंज करा लिए हैं फाइनली। पिछले 2 ट्रिप से बोल रहे हैं ब्रेक शू चेंज कराने हैं, तो फाइनली आज करवा लिए। क्या हो गई? रकम लगी केवल 280 रुपये मात्र, जो कि ओम भाई ने बड़े भारी मन से दिए, क्योंकि 30 रुपये ज़्यादा लग रहे थे। तो अब जो है, अब हम चल पड़े हैं, और अब उम्मीद है 1 घंटे से पहले नहीं रुकेंगे। अब हमारा डिस्टेंस रह गया दोस्तों 228 किलोमीटर और 5 घंटे 33 मिनट। मुजफ्फरनगर। यार हमें गूगल ये लेफ्ट दिखा रहा है शामली की तरफ। हाँ लेफ्ट लूँ, क्योंकि राइट वाला 35 मिनट स्लोअर बता रहा। तो दोस्तों अभी हम हैं मुजफ्फरनगर शामली एक्सप्रेसवे पे, और ये अभी नया बना है, बहुत ही बढ़िया रोड है, एकदम मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। मुजफ्फरनगर बाईपास पे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ साइड में बाइक रोक ली। तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। बहुत बढ़िया व्यू, खेतों के बीच में, गन्ने के खेत पीछे, और ये है मुजफ्फरनगर बाईपास। ये हमारे ओम भाई वीडियो बनाते हुए, भाई और भाई, सारे भाई चिल करते हुए। बारिश जैसा हो रहा है। उधर ठंडा मिलेगा, माइनस में टेम्परेचर होगा, वो फील होगा। बहुत बढ़िया, सबके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी बहुत साल के बाद। भाई अपने बारे में बताओ थोड़ा सा यार, कहाँ कहाँ घूमे आप? नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप है, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ, एंड पिछले 3 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली से लद्दाख वॉकिंग किया था 1700 किलोमीटर, खारडुंगला पेंगोंग, वो वाला रूट था मेरा। उसके बाद मैं हरिद्वार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार मैंने वॉकिंग किया था। उसके बाद ऑल इंडिया एंड ऑल नेपाल साइकिलिंग किया था। ऑल इंडिया मतलब मैं पूरा भारत का नक्शा बनाया था, इंक्लूड नेपाल भी था मेरा। और उसके बाद अभी फिर से मैं गुवाहाटी से लद्दाख का सफ़र कर रहा हूँ। गुवाहाटी से पहले प्रयागराज गया था, उसके बाद मथुरा, वृंदावन होके फिर मैं दिल्ली में एक शादी अटेंड किया था 25 को, इसीलिए रुक गया था। फिर भाई के साथ फिर आप लोगों के साथ निकल पड़े, और एक छोटा सा राइड के लिए। और ये राइड में आने के पीछे एक रीज़न है। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है, और मंदिर का भी दर्शन हो जाएगा ना, तो टाइमिंग हर तरीके से मिल चुका है। तो बढ़िया, फिर लद्दाख के लिए फिर एक्साइटेड।
चलो प्रदीप भाई फिर आगे चलते हैं अपन। जी जी जी। आगे की जर्नी ऑन रखते हैं और प्रदीप भाई का कल बर्थडे सेलिब्रेट करा जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और बर्थडे तो हम हो सकता है रात को सेलिब्रेट कर ले। तो जर्नी इज ऑन, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। चलिए आगे मिलते हैं फिर दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये हमारे लेफ्ट में देखो गंगा मैया, और अब यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन रह गया 99 किलोमीटर्स, 2 घंटे 45 मिनट। लग रही है भूख बहुत ज़ोर से, 1:30 बज गए हैं, लेकिन ओम भाई प्रतीक भाई दोनों कह रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे, चलते रहो। ये देखो ये रहा घाट। तो भाइयों हमने लिया है एक लंच ब्रेक, देखिए रसोई ढाबा, और ये हमारी बाइक्स, और ये हम करेंगे लंच बढ़िया सा और आगे बढ़ेंगे। भूख लगाई है बहुत तेज, 100 किलोमीटर करीब हमने बाइक चला दी, 1.5 घंटा चलते चलते हो गया। और अब यहाँ से जो रह गया हमारा डेस्टिनेशन वो है करीब 95-96 किलोमीटर। तो अब लंच करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों लंच कर लिया हमने, और हमने खाया मक्की की रोटी सरसों का साग, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। और अब हम चल पड़े हैं डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है 84 किलोमीटर 2 घंटा 23 मिनट। तो अभी ऋषिकेश है यहाँ से 18 किलोमीटर, तो यानी कि करीब करीब लास्ट के 55 किलोमीटर जो है वो हमारी पहाड़ों की ड्राइव होने वाली है। तो देखते हैं। तो दोस्तों सामने पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इन्हीं पहाड़ों पे हमें चढ़ाई करनी है, और डिस्टेंस हमारा रह गया है कुल 71 किलोमीटर, और 71 और 2 घंटे का टाइम हमें लगने वाला। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढलवाल। तो दोस्तों हमारी पहाड़ों की ड्राइव शुरू हो गई है। देखो सामने सुंदर सुंदर पहाड़, और रोड एकदम खाली, ठंडी ठंडी हवा लग रही है फेस पे, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। इतना ट्रैफिक में निकलने के बाद एकदम से खुली रोड पे आके ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। ये रोड अच्छी है, बीच बीच में ना कहीं कहीं लैंड स्लाइड है, तो कुछ कुछ पैचेस खराब मिलेंगे इस पे भी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट हमें एक दिखा, घाटियाँ दिखाई दे रही है पूरी नीचे। हम लोग यहाँ रुके और अब आपको व्यू दिखाते हैं। ये हमारी बाइक, काफ़ी लोग खड़े हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये घाटियों का
दोस्तों हमने लिया एक छोटा सा टी ब्रेक। अच्छी जगह है, बिल्कुल बढ़िया व्यू पॉइंट पे देखो। और यहाँ से अभी हमारा जो डिस्टेंस है करीब 1 घंटे का रह गया है, करीब करीब 40 किलोमीटर। और यहाँ अब हम चाय पियेंगे और फिर उसके बाद सीधा रिजॉर्ट जाके रुकेंगे। ये देखें ज़रा कैसा है नज़ारा। ये भाई देखो छोटी सी जगह है, साफ़ सुथरी एकदम बढ़िया। उम्मीद है अच्छी चाय पिलाएगा। ये देखो हमारे ओम भाई वीडियो बनाते हुए, प्रतीक भाई दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं चंबा और हमारा डेस्टिनेशन अब रह गया 29 किलोमीटर, केवल 52 मिनट का समय। सड़क बहुत ख़राब है, खड्डे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से ये रोड ख़राब हो रखी है थोड़ी सी। और अब हम कोई भी पेट्रोल पंप देखेंगे वहाँ पे हम अपने अपने टैंक टॉप अप कराएंगे ताकि कल लौटते टाइम दिक्कत ना हो। जो पहाड़ों पे बहुत दूर दूर मिलते हैं पेट्रोल पंप। दोस्तों हमने चंबा क्रॉस कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं अब अपने मंजिल की तरफ। 11 किलोमीटर इसी रोड पे ही है, सेम, कोई डाइवर्जन नहीं है। अब सूरज देवता चले गए हैं, टाटा बाय बाय हो गई है। तो जैसे ही सूरज देवता गए ठंड बढ़ना शुरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग हैं कनाताल में और सुबह सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। सन निकलना शुरू हो गया, सनराइज स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि जब हम रात को आए थे तो सनसेट हो चुका था, अंधेरा था, तो व्यूज़ इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो हम लोग हैं अभी क्लब महिंद्रा में, क्लब महिंद्रा कनाताल। तो पीछे देखिए पूरा वैली व्यू है, ये पूरा वैली व्यू। ये उसका टेरेस है और वहाँ से सनराइज होने वाला। टेम्परेचर इस वक्त है 1 डिग्रीज, तो ठंड है अच्छी खासी। अभी हम लोग नहा धो के थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट करके और फिर हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने और फिर आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। बाकी जगह बहुत अच्छी है, शांत जगह है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, तो मस्ट विजिट है, ज़रूर आएँ। देखो बाइक के ऊपर फ्रॉस्टिंग है और ये है यशपाल भाई की बाइक और मेरी खड़ी है वहाँ पे, वो छज्जे के नीचे शायद उस पर ना हो। तो देखते हैं अभी, और चलते सुरकंडा देवी टेम्पल विजिट करके आते हैं और बस चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं सुरकंडा देवी टेम्पल। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के फिर हम जाएंगे रोपवे तक और वहाँ से रोपवे लेके फिर ऊपर जाएंगे मंदिर। वो देखो मंदिर टॉप पे जो दिख रहा है वो मंदिर है। चले तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं रोपवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। वो सामने रहा टिकट काउंटर और ये खुलेगा 9 बजे। तब तक हम लोग यहाँ धूप में चिल करते हुए चारों भाई तो वेट करेंगे जब रोपवे स्टार्ट होगा, तो रोपवे से जाएंगे। भाई कह रहे हैं पैदल चलो, हमने कहा भाई उम्र हो गई है, हमसे ना हो पाएगा, तो रोपवे की वेट करते हैं, रोपवे से ही चलेंगे।
तो दोस्तों रोपवे की टिकट ले ली है और अब हम जा रहे हैं रोपवे में, और अब ऊपर पहुंच के आप लोगों को आगे का दिखाएंगे। ये देखिए हम आ गए अब रोपवे में बैठने के लिए तैयार। यशपाल भाई दोस्तों सब लोग बैठ चुके हैं रोपवे में, और हम चलेंगे इस ट्रॉली के अंदर और वहाँ का व्यू एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ी देर में रोपवे चलेगी तो ऊपर से आपको नज़ारा दिखाएंगे कैसा दिखता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है रोपवे, छोटा सा ही है, लेकिन व्यू अच्छा दिखने की उम्मीद है। देखो चल पड़ा है। हमारे मिलिटेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे सोल्जर हमारे चीफ कमांडर, और ये कमांडर इन चीफ ये खुद बिजी है कैमरे के साथ। और ये मंदिर देखते हैं, कैसी आवाज आ रही, कट 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 कट। अच्छा वो टावर के ऊपर से निकलती है ना, टावर के ऊपर से इसीलिए जाएगा यही अटक ये जाएगी देखो, क्या? ये वो कच्चा रास्ता जो मैं कह रहा हूँ, कच्चा कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। वो देखो ना, नीचे देखो, कच्चा वो देखो रास्ता दिखा रहा है भाई। वो जो कच्चा रास्ता है जहाँ से पैदल आते हैं ना, ये देखो और देखो यात्रीगण पैदल जा रहे हैं भाई, बड़ी शॉर्टकट हिम्मत की बात है है। ये, शॉर्टकट है ये बीच में से ना, ये नॉर्मल रास्ता है, तो ये शॉर्टकट से जा रहे हैं कुछ लोग। अच्छा अच्छा नॉर्मल भी। तो अब ये मंदिर दोस्तों दिखना शुरू हो गया ऊपर, देखिए ये लोग पहुंचने वाले हैं अब मंदिर। धीरे मंदिर की साइड बढ़ता हुआ धीरे धीरे रोपवे मंदिर की ये तरफ जो बढ़ता आपको हुआ। दिख रहा है सामने, ये इनके कुछ कमरे बने हुए हैं स्टे करने के लिए मंदिर पे। पहुंचेंगे ऑलमोस्ट दिया। ये हम लोग पहुंच गए सामने मंदिर, पर तो पहुंच गया। पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर। ये हमारे ओम भाई, पैरों को लग रही है ठंड, पैर जम गए हैं ओम भाई के, क्योंकि ये शूज पहन के आए थे, हम चप्पल पहन के आए थे, लेकिन हमने आते वक्त मजा ले लिया, ओम भाई अब ले रहे हैं। अच्छे खासे ठंडी हो रही है, मजा बराबर मिल रहा दोनों को ठंड का। भयंकर ठंड है। आओ चले मंदिर की तरफ। हो जाएगा थोड़ी देर में तो ये सुनने हो जाएंगे। ये देखो जी, ये है मंदिर कॉम्प्लेक्स, इतना सुंदर, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे, इतना सुंदर नज़ारा। तो अभी पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको नज़ारे दिखाएंगे। मंदिर का प्रांगण देखिए कितना खूबसूरत, ये नज़ारे देखिए। बिल्कुल मंदिर जो है टॉप पर है, पहाड़ी की चोटी पे, तो चारों तरफ का व्यू आपको यहाँ से मिलता है देखने को। देखिए ये देखिए मंदिर का कुछ इतिहास। उधर से भी आपको व्यू दिखाते हैं। भाई लग नहीं जाता ना। देखिए भाई साहब, तो दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम शांत जगह, इतनी बढ़िया सनलाइट यहाँ पर आती है और मतलब बहुत ही शांति का एहसास होता है यहाँ पे आके। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। आने के बाद मन करता आदमी यहीं बैठ जाए, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती उसके बाद। इस
इस मंदिर का इतिहास जो है वो ये है कि एक बार माता सती अपने पिता के घर गई थी, तो वहाँ पर उनके पति श्री भगवान शंकर का, शिव जी का अपमान हुआ। उससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ के कुंड में, अग्नि कुंड में कूद के अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस बात से शिवजी महाराज क्रोधित हुए बहुत, तो वो माता सती का शव जो है उसको अपने त्रिशूल पे लटका के पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। और उस दौरान सती माता जी का जो सर था वो यहाँ पर इस स्थान पे गिरा। तो इसी वजह से इसको सरकंडा देवी का मंदिर कहा गया। और इंद्र जी देवता ने भी इसी स्थान पे तपस्या की थी। तो ये इसका इतिहास है यहाँ का, सरकंडा देवी का। भाइयों, हम लोग फिर से बैठ गए हैं रोपवे में वापस नीचे जाने के लिए, और इंतजार हो रहा है कि भाई चलाएगा और हम नीचे पहुंचेंगे। कब चलाएगा पता नहीं। बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेकिन ओम भाई को अच्छा लग रहा है। मतलब ये मतलब मैं बचपन से सुंदर हूँ, मैं अच्छा ही लगता हूँ हमेशा, इसलिए अच्छा लग रहा हूँ मैं। ये नई बात नहीं है, नहीं बताओ। नहीं, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मंदिर को बारे में, कि आप लोगों ने तो मुझे बताया ना कि यहाँ पे आ रहा हूँ, और बुलावा आ गया तो दर्शन भी हो गया, वो भी बढ़िया तरीके से। ऐसे नहीं कि पूरा भीड़ भाड़ में, उधर पे भी बहुत टाइम हम लोग बैठे हुए थे, बढ़िया तरीके से प्रणाम वगैरह किया, फिर अच्छा दर्शन हुआ। और बता रहा था ना ये कौन सा मंदिर था उधर। तो भाइयों, हमारी ये ट्रॉली रोपवे चालू हो गई है। अब हम नीचे चल रहे हैं। राइडर ओम, राइडर प्रतीक एंड बिना राइडर, साइकिल राइडर। पावर ऑफ ट्रैवलिंग। वाह, क्या व्यू आ रहा है अभी, मजा व्यू आ रहा है ना। वाह क्या व्यू। ये देखो, मैंने बताया अभी आप लोगों के लिए सही हो गया। वाह क्या व्यू है। तो दोस्तों, कनाताल का हमारा स्टे हो गया है पूरा। चेकआउट कर लिया है, ऑल पैडअप, लगेज बांध दिया। ये हमारी बाइक मीटियोर 350 और ये बाइक की एसडी और क्लासिक 400, तो क्लासिक 350। तो अब हम लोग कनाताल से निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तो रास्ते में आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, जर्नी स्टार्ट हो गई है कनाताल से घर की तरफ। तो दोस्तों, बहुत अच्छा रहा स्टे। बढ़िया से हम लोग माता के दर्शन करके आए। रिजॉर्ट बहुत बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की। खैर, क्लब महिंद्रा तो खैर बढ़िया होता ही है, और वैसे भी मतलब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। जहाँ हमारी बाइक खड़ी थी वहीं पास में ही रूम था। नहीं तो अदरवाइज़ क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट बड़े बड़े होते हैं, बहुत चलना पड़ जाता है उनके अंदर। बट ये तो हमारा फॉर्चुनेट था कि हमें रूम वहीं पे पास में ही मिल गया, और सब बढ़िया से हो गया। अब घर की तरफ चलते हैं, आगे का सफ़र शुरू। ओम भाई एज यूजुअल टेल राइडर।
दोस्तों कनातल बहुत बड़ा वो नहीं है, हिल स्टेशन, छोटी जगह है, छोटा गांव है, कस्बा टाइप का ही है। और बहुत शांति है यहाँ पे, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी दूर पे मकान है। मतलब एक शांति का अनुभव होता है। और बेसिकली स्टे करने वाली जगह है। यहाँ 2 दिन का 3 दिन का टाइम लेके आदमी आए और यहाँ स्टे करे, चिल आउट करे, मौसम का आनंद ले, वैसी जगह है। तो दोस्तों हमने चंबा पार कर लिया है और अब रोड बड़ी अच्छी आ गई है, चौड़ी रोड आ गई है। अब जो है यहाँ मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। तो दोस्तों अब हम रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये एक मैगी पॉइंट है और एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। ये अंदर से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। क्या व्यू है यहाँ से, पहाड़ों का सुंदर व्यू। और ये हमारी बाइक्स, हमारे भाई लोग वो अपनी नीचे से थोड़ी देर रुक के आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों कितना सुंदर व्यू आ रहा है। देखो सामने का पहाड़ और ये व्यू भी है। हाँ कितना बढ़िया। हाँ जी, रोकना है क्या? चलो कितना बढ़िया व्यू देखो। दोस्तों अभी हम रुके हैं हरिद्वार के रास्ते में, ऋषिकेश के रास्ते में है। एक बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट आया है। तो देखिए पीछे पूरी वैली दिखाई दे रही है आपको, गंगा नदी दिखाई दे रही है। तब भी ऐसा हुआ था मेरे साथ। बहुत बढ़िया व्यू है। तो उसके बाद पता क्या, और ये हमारी बाइक्स, मैं गया ब्रेक पर, ओम भाई के ब्रेक पैड गर्म हो गए हैं तो ब्रेक्स लग नहीं रही हैं, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। तो वी हैव टू स्टे हेयर फॉर से 10-15 मिनट्स। तब तक आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए चलान बहुत ज़्यादा थी ना, हम कंटिन्यू खैचम लगे हुए थे। देखो दोनों रॉयल एनफील्ड ने दिक्कत थी। तो दोस्तों पहाड़ों की ड्राइव ख़त्म हो गई है। अब हम आ गए हैं प्लेन में और इस वक्त हम निकल रहे हैं ऋषिकेश से। थोड़ा ट्रैफिक है ऋषिकेश का। और आगे भी ट्रैफिक मिलने की पूरी उम्मीद है। हमारी किस्मत बाकी। घर रह गया है 230 किलोमीटर, 4 घंटे और 24 मिनट। टाइम लगभग हुआ है 2 बजे हैं और हम 2:30 बजे के आसपास लंच के लिए रुकते हैं कहीं। हरिद्वार पार करने के बाद हम लोग रुके हैं DVC पंजाबी ढाबा। तो साफ सुथरा लग रहा है देखने में। पार करते ही हरिद्वार पार करते ही तो अब यहाँ हम करेंगे लंच और फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे भाइयों को गर्मी लग रही है, कुछ कपड़े कम कर रहे हैं। तो भाइयों लंच कर लिया अपन लोगों ने बढ़िया से और अब हम चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन यानी घर की तरफ। और घर अपना है जी 202 किलोमीटर और लगभग 4 घंटे। तो अभी कितना टाइम लगेगा पहुंचने में वो तो ट्रैफिक पे और
ड्राइविंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अभी मोटा मोटी कम से कम 2 ब्रेक और लेंगे हम लोग बीच में, 4 घंटे के बीच में। वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तक शायद पहुंच जाएं घर। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर पार करने के बाद अब हम लोग पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। अपने भाई सब थक गए, करीब हमने 1.5 घंटा लगातार चला दी, 100 किलोमीटर के आसपास, 100 तो नहीं 80 किलोमीटर लगभग चला दी होगी। तो अब थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है। तो दोस्तों छोटे से चाय ब्रेक के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। डिस्टेंस रह गया 97 किलोमीटर और 1 घंटा 41 मिनट, और इंडिया का स्कोर हो गया है 213 और ओवर रह गए हैं 3। कुछ हाँ जी, हाँ विकेट हो गए 7। तो जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक बैटिंग तो ख़त्म हो जाएगी, तो फील्डिंग हो सकता है हम देख पाएँ, पहुंच के एंजॉय करें थोड़ा सा। और अभी तक तो सो फार बहुत ज़्यादा जाम नहीं मिला है, लेकिन आगे पूरी उम्मीद है जाम मिलने की। मोदी नगर में तो भयंकर जाम मिलता है। तो दोस्तों अब हमने गाज़ियाबाद क्रॉस कर लिया है, और ये जो हमारा नया फ्लाईओवर है जो मेरठ रोड को NH-24 से कनेक्ट करता है, इस पे अब हम लोग चढ़ गए हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो हमने राजनगर एक्सटेंशन वाला फ्लाईओवर लिया था, तो इस बार हमने सोचा हम ये वाला लेते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करें कैसा है। तो सो फार ठीक ही लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मयूर विहार मेरे घर के पास, और अब यहाँ से हम डिस्काउंट हो जाएंगे। मेरा घर आ गया है, भाई बाकी तीनों भाई आगे जाएंगे। तो ट्रिप सक्सेसफुली